साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं, साबिक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। कसूरी साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। एज वी स्पीक के इस वक्त जो एक वॉर या कई सिचुएशन क्रिएट कर दी है हिंदुस्तान ने, इंडिया ने, भारत ने, इसके बाद पाकिस्तान ने जाहिर है उसके राफेल्स भी गिरा दिए हैं, मिल्क को भी तबाह किया है, लेकिन उसने हमारी सिविलियन आबादी पर हमला किया है और इस हमले का जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार बैठी है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या रिटेलिएशन करेगा, डिफेंस क्या लेगा अपना? एक तो पाकिस्तान ने तोड़ जवाब पहले ही दे दिया, इंडीड उनके जहाज गिराए हैं जो कोई छोटी बात नहीं। और सुना यह है, कहा जो रिपोर्ट हुई है उसमें 3 राफेल जहाज भी हैं, तो ये बड़े लेटेस्ट जहाज हैं। और ये इसकी जो तस्दीक होती है इस तरह होती है कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, मैंने भी बिल्कुल सर, रॉयटर्स, बीबीसी, CNN सब रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जो 3 जहाज गिरे थे, बहुत बाद में 2 और गिरे हैं, उसकी 4 लोकल गवर्नमेंट, लोकल सोर्सेज जो कश्मीर में है उन्होंने कंफर्म किया। ये अहमियत है कि वो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है। तो ये खुद बहुत बड़ा धक्का है भारत के लिए। और आजकल की जो जंगें होती हैं उसमें एयरफोर्स का एक कलीदी किरदार है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने माजी की तरह यादें ताज़ा करा दी 1965 की, कि उसने एयर डोमिनेंस हासिल कर ली है। अब जब एयर डोमिनेंस हासिल कर ली है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, हिंदुस्तान को कई मर्तबा सोचना पड़ेगा कि उसने जो हरकत की है इसकी क्या कीमत है। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस पहले से तैयारी करे बैठी थी, को सरप्राइज नहीं है जो उन्होंने किया है कि मजीद क्या करती है। क्योंकि उन्होंने जो खबर सुबह आई है उसमें नीलम झेलम का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अटैक किया, उसको किसी तरीके से मुतासर किया। तो इसका जवाब क्या, मैं इस अंदाजा लगाने से कासिर हूँ, बड़ी खतरनाक हो सकते हैं। दुआ करनी चाहिए कि होश के नाखून भारत की क़यादत को आए। उन्होंने एक न्यूक्लियर मुल्क को चैलेंज किया है जिसकी आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड है, बैटल टेस्टेड है, बैटल हार्डन्ड है। तो ये उन्होंने जो हफ्त में जुनूनी कैफियत में जो उन्होंने ये किया है, इसकी उनको भारी कीमत ऑलरेडी चुकानी पड़ गई है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, इंपॉर्टेंट बात आपने की, भारी कीमत। देखें, जब आप बात करते हैं और आप मुझसे बेहतर इस चीज़ का इल्म रखते हैं, हमने 12 दिन तक यहाँ से बैठकर आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर पहलगाम हमले का कोई सबूत है तो बताया जाए, UN के अंदर पेश किया जाए, लेकिन ये सब नहीं हुआ। अब उसने ये आज जब DGISPR बात कर रहे थे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि नीलम झेलम हाइड्रो प्लांट जो है उसको भी टारगेट कर दिया गया। आप समझते हैं कि ये टारगेट करने का क्लियर मकसद ये है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है? ये सफेद झंडे जो लहरा रहे हैं चिड़ी पर और इधर उधर, ये सिर्फ दिखावे के लिए है? खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने ये कर दिया, इसलिए इसका जवाब मुझे लग रहा है कि आएगा। अब मैं सेकंड गेस पाकिस्तान आर्मी को नहीं करना चाहूंगा इस वक्त, कि मुनासिब मौका नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने ऑलरेडी, आर्मी ने जो एक्शन लिया है ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, एयरफोर्स ने जो कारनामे दिखाए हैं बाय शूटिंग डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट, ऑलरेडी साबित कर दिया है कि उन्होंने उसका बदला लिया है। लेकिन लग रहा है, और ये कहा जा रहा था बड़ी देर से, कि पाकिस्तान इसका मजीद जवाब देगा, जिसको कहते हैं क्विड प्रो को प्लस। अब इस पे मैं सेकंड गेस नहीं करूंगा कि आर्मी क्या करेगी, एयरफोर्स क्या करेगी, ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, अगर हम आलमी दुनिया की अभी बात कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट के, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग केस पाकिस्तान ने रखा थ्रू आउट दैट पहलगाम अटैक। अब आप क्या समझते हैं कि क्या UN से लेकर बाकी सारे इदारे एक मरतबा फिर खित्ते में अमन की ख्वाहिश का जाहिर करते हुए पाकिस्तान को कहेंगे कि तहम्मुल का मुजाहरा करे और हिंदुस्तान को नकेल डालने के लिए हमें मजीद इंतजार करना होगा? देखिए, बात यह है कि वो तो यही आलमी इदारे कहेंगे हिंदुस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान के। हालांकि हिंदुस्तान ने जो पॉलिसी ली है वो इतनी गलत है कि उसको उसके दोस्त भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो आज कमाल कर दिया, उनका मैं सुन रहा था CNN पे बयान, उन्होंने कहा इट्स अ शेम, यानी कि ये शर्म की बात है
हिंदुस्तान ने हमला किया, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल वो सब कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ अगर पाकिस्तान जवाबी करेगा उसको लिजिटमेसी हासिल होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि दोनों नुक्ते अल्फाज हैं, भारत होश के नाखून ले, उनकी क़यादत जो है वो अकल से नहीं, वो इस वक्त जुनून में सोच रही है। वो उसमें जिस किस्म की उनकी पॉलिसीज थी, आप मंजर आम पे आती रही हैं, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, लोअर कास्ट हिंदूज हो, जो उनके रवैये हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कोई कम्युनिटी उनसे खुश नहीं है। मुसलमानों की तो जिंदगी उन्होंने अजीरन कर दिया है। उन्होंने हमारी जो मस्जिद पुरानी थी, बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। तो जो जब इस लेवल पे वो आ चुके हो, तो यहाँ भी मस्जिदें उन्होंने शहीद की है, तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं। लेकिन एक तो जवाब उन्हें मिला है और इंशाअल्लाह मजीद जवाब मिल जाएगा। इंशाअल्लाह।